हेलो बच्चों, वेलकम। स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी। लास्ट पीरियड में हमने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस और उसके कुछ कंडीशंस पढ़े थे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे ताकि हम आज थोड़े एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो रैंडम होने चाहिए। देन आउटकम जो होते हैं वो इक्वली लाइकली होने चाहिए। देन हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है पी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस पी ऑफ ए, ये भी होना चाहिए। उसके साथ में कुछ इवेंट्स जो होते हैं हमारे पास, दैट इज व्हाट श्योर इवेंट। उसके बाद आता है हमारा श्योर इवेंट, दैट व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टन टू हैपन इज कॉल्ड श्योर इवेंट। मीन्स व्हाट, जो प्रोबेबिलिटी होने ही वाली है, डाई इज थ्रो एंड टेक आउट ऑल आउटकम्स, दैट इज व्हाट 6/6। सो ये होता है हमारा श्योर इवेंट, तो ये होने ही वाला है, दैट इज सर्टन इवेंट, इट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट। एंड उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज आंसर इज 1। उसके बाद आता है हमारे पास इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल इवेंट दैट इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0। जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है दैट इज कॉल्ड एज एन इम्पॉसिबल इवेंट। दैट मीन्स व्हाट, एन इवेंट कैन नॉट हैपन, वो इवेंट बन ही नहीं सकता। सपोज we will take a die is throw, then yes is equals to what 1 2 3 4 5 6, and we take a event what a number is greater than 6, a number is greater than सपोज 7, तो 7 से बड़ा वाला नंबर चाहिए। इज इट पॉसिबल? नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज वन इम्पॉसिबल इवेंट। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है, सो दैट इज व्हाट पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। तो दैट इज कॉल्ड एज एन इम्पॉसिबल इवेंट। और पहला वाला होता है हमारे पास श्योर इवेंट। उसके बाद है हमारे पास, समझो हमने इसमें से लिया कि इवन नंबर, ऑड नंबर, लेस देन 5, ग्रेटर देन 5, तो सबकी प्रोबेबिलिटी की एडिशन, समझो हमने ए लिया, बी लिया, सपोज बी इज व्हाट इवन नंबर, सी लिया ऑड नंबर, और भी बहुत सारे नंबर इसी में से लिए, तो सबकी एडिशन पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट 1। तो सबकी एडिशन हमारे पास आती है 1। तो ये भी हमारे कुछ बेसिक में से था। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस पी ऑफ ए। तो यहाँ पे ये सारे बेसिक प्रोबेबिलिटी होती है। अब ये हमने आज पढ़ ली है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है 15.1 प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स 15.1, और उसके कुछ हम एग्जांपल्स अब देखेंगे। तो हमने यहाँ से डायरेक्टली बुक लिया है 15.1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला वाला क्वेश्चन था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई मीन्स व्हाट पी ऑफ ई एंड पी ऑफ नॉट ई, इसकी एडिशन कितनी आने वाली है। क्वेश्चन है हमारे पास पी ऑफ ई एंड पी ऑफ नॉट ई, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ नॉट ई इक्वल्स टू व्हाट। तो हमने अभी पढ़ा था दैट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू व्हाट 1। अगर ए के लिए है ए बी व्हाट एनी इवेंट, तो ई के लिए भी क्या आंसर आने वाला है, दैट इज व्हाट इक्वल्स टू 1। तो ये था हमारा पहला वाला एग्जांपल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, अगर प्रोबेबिलिटी हैपन ही नहीं हो रही है तो कितनी होने वाली है, अगर नहीं अवेलेबल है तो दैट वाज 0। एंड सच ए इवेंट इज कॉल्ड एज, तो हम इसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज एन इम्पॉसिबल इवेंट। वी हैव अ डेफिनेशन, अभी हमने जो पढ़ी थी वही एक डेफिनेशन हम अब लेंगे, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, दैट इवेंट दैट इट कैन नॉट हैपन इज कॉल्ड एज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो अब हम यही यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट वाला है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, अगर वो बनने ही वाली है तो उसका आंसर कितना आने वाला है आपके पास 1। एंड सच ए इवेंट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट, ये भी हमने पढ़ा था। देन द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज टू ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, सबकी एक्सपेरिमेंट अगर हमने एक ही में से लिया है तो सबकी एडिशन कितनी आने वाली है, सम कितनी आने वाली है, दैट इज इक्वल टू 1, हायर प्रोबेबिलिटी इज 1। एंड
नेक्स्ट में था हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमने पिछली बार हमने लिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यही वाला एग्जांपल हमारे पास अभी आने वाला है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमारे 15.1 का फर्स्ट एग्जांपल खत्म होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास विच इज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, तो जिसका आंसर हमारे हाथ में ना हो, जो एग्जैक्टली या तो या है एक या है या दूसरा है, उसके गुंजाइश तीसरे ऑप्शन की ना हो, मतलब या तो ट्रू आए या तो फॉल्स आए पर तीसरा ऑप्शन ना मिले, तो दैट इज कॉल्ड एज एन इक्वली लाइकली आउटकम। मतलब उसके पास दो ही ऑप्शन मिलने चाहिए, तीसरा न मिले, दैट इज कॉल्ड एज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। और उसको भी हमारे हाथ में ना हो, दैट इज डाई इज थ्रो, तो डाई थ्रो करा है तो वो जो पर मिलेगा वो मिलेगा। दैट अगेन कॉइन इज टॉस, तो इट इज अगेन इक्वल लाइकली आउटकम्स। पर अभी यहाँ पे देखेंगे पहला एग्जांपल, ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार इज स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो ये इक्वल लाइकली आउटकम होगा। अब डिपेंड ऑन कार है, कार कैसी है क्या है, तो अगर कार अच्छी है तो स्टार्ट होगी, अगर अच्छी नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगी, उसके अंदर बैटरी है या नहीं है, डिपेंड ऑन दैट सिचुएशन। सो ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। सो दिस इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम्स। जो भी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होता नहीं है। सेम एज नंबर 2, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट और मिस द शॉट। मतलब अगर प्लेयर बास्केटबॉल को अगर शॉट कर रहा है, शूट कर रहा है, तो मिस करेगा या हिट करेगा। मे बी अब डिपेंड ऑन प्लेयर है, क्योंकि उसे शूट करना है। अगर वो शूट करना चाहे तो, या तो ना चाहे तो डिपेंड ऑन द विश ऑफ द प्लेयर। सो दिस इज नॉट अगेन इक्वली लाइकली आउटकम्स। नेक्स्ट, अ ट्रायल इज मेड द आंसर ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब यहाँ पे एक ट्रायल चल चुकी है और उसके आंसर से ट्रू और फॉल्स, तो दैट इज व्हाट इक्वली लाइकली आउटकम्स। इट मे बी या ट्रू होगा, इट मे बी या फॉल्स होगा, क्योंकि ऑप्शन दो ही है हमारे पास और ट्रायल चल चुकी है। बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और गर्ल, तो ये भी हमारे पास इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि हम या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा, क्योंकि बेबी बॉर्न हो चुका है, तो उसका आंसर मे बी दोनों में से कोई तो भी एक होगा। तो होप सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, व्हाई इज द टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम। तो मतलब हमें आगे अगर कॉइन मतलब टीम जब शुरू करती है कोई भी गेम, तो टॉसिंग अ कॉइन ही क्यों करता है, ये फेयर क्यों है। आपने भी बहुत सारे गेम पढ़े हैं, आपने गेम खेले होंगे। तो स्कूल में हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के टाइम में हम कॉइन टॉस करते हैं, दूसरा तो कोई ऑप्शन होता नहीं, तो क्यों हम कॉइन टॉस करते हैं। इसका ऑप्शन सबको पता है बराबर क्या, क्योंकि हम जब कॉइन टॉस करते हैं तो हम हेड या टेल डिसाइड नहीं कर सकते। सो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पर कॉइन टॉस करने वाला समझ नहीं सकता कि हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, तो इसीलिए ये फेयर वे होता है। तो आपको यही यहाँ पे आंसर आने वाला है, व्हाट दिस इज एन इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड any player does not guess it is head or it is tail. So this is a very fair way to deciding which team should use the ball. Question number 4 very simple example है, which of the following cannot be probability। इसमें से कौन सी probability नहीं है। probability होने के चांस हमने पढ़े हैं क्या है, अगर नंबर्स में आता है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ये फॉर्म चाहिए, और न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, ये वाला भी चाहिए। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो तो आंसर गलत होता है, और प्रोबेबिलिटी वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, या तो अगर लेस देन है तो अलाउ नहीं है, 1 के ऊपर होगी तो भी अलाउ नहीं है। तो 2/3 न्यूमरेटर 2 है, ग्रेटर डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर यस, सो दिस इज एन प्रोबेबिलिटी। हियर इज -1.5, इट इज अ नेगेटिव नंबर और प्रोबेबिलिटी नेवर नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नॉट प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट 15%, दैट इज 15/100,
Again it is a probability because 15 is less than 100, and this is what 0.7 means what 7 by 10. So 7 by 10 again it is a probability. So minus 1.5 this is not a probability, and this is the answer option number B. क्वेश्चन नंबर 5, अब हम ये लास्ट वाला पढ़ेंगे आज के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास P of E equals to what 0.05. What is the probability of not E? तो probability of E आपको दिया है 0.05 और P of not E कितना है. तो हमने अब क्वेश्चन लिया है P of E 0.05 और P of E बार इक्वल्स टू व्हाट कितना ये ढूंढना है. पर हमारे पास एक फार्मूला है P of E प्लस P of E बार इक्वल्स टू 1, और वी नो दैट P of E बार इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस P of E. तो पुटअप करेंगे दैट व्हाट 1 माइनस P of E 0.05. अब 1 में से 0.05 गए तो कितना बचेगा 0.95. सो द आंसर ऑफ P of E बार इज इक्वल टू 0.95, और ये आपका यहाँ पे आंसर है. तो होप सो आपने अब तक का पूरा पढ़ लिया होगा. 15.1 का हमने पहला एग्जाम्पल पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है, तीसरा पढ़ा है, चौथा पढ़ा है और पांचवा भी आज ही हमने पढ़े हैं. तो ये 5 एग्जाम्पल्स आप फिर से रिपीट करोगे, फिर से समझ लोगे तो ये आपको समझ में आएगा. और ये बहुत सिंपल चैप्टर है, सिंपल टॉपिक है, बोर्ड पैटर्न के लिए भी और समझने के लिए भी. सो आज आपने पूरा पढ़ा है, इसे आप रिवाइज करेंगे, रीराइट करेंगे. तब तक के लिए मिलते हैं. गुड बाय. थैंक यू.